मातेव सर्वबालानां औषधं रोगिणामिव रक्षायै सर्वलोकानां निर्मित एकादशी तिथि। अर्थात जिस प्रकार माता सभी बालकों का पालन करती है और औषधि सभी रोगियों को रोग मुक्त करती है, उसी प्रकार सभी लोगों की रक्षा के लिए भगवान ने एकादशी तिथि का निर्माण किया है। एकादशी तिथि को उपवास करने वाला व्यक्ति धन्य एवं पुण्यशाली होता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत नित्य व्रत की श्रेणी में आता है, अतः यह एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इसे न करने से प्रत्यवाय अर्थात दोष लगता है। अतः आज अनुशीलन करेंगे पौष मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के विषय में। जैसे पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी क्या कहलाती है, इस वर्ष पौष शुक्ल एकादशी कब होगी, इसकी तिथि एवं मुहूर्त। इस एकादशी तिथि में पूजन विधि तथा पुत्रदा एकादशी व्रत कथा एवं महात्म्य। एतदर्थ आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें। सारे प्रश्नों के यथासंभव उत्तर देने का प्रयास किया गया है। पूरे वर्ष में 24 अर्थात हर माह में 2 एकादशियां होती हैं। इसी क्रम में हर वर्ष श्रावण तथा पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस आंग्ल वर्ष 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी शुक्रवार को किया जाएगा। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही निसंतान साधकों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है एवं संतान के दीर्घायुष्य के लिए भी साधक श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जिससे सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए पौष पुत्रदा एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि को जानते हैं। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 जनवरी 2025 को दिन में 12:25 से प्रारंभ होकर 10 जनवरी प्रातःकाल 10:19 तक रहेगी। सनातन धर्म में उदया तिथि ही महत्वपूर्ण है, अतः 10 जनवरी शुक्रवार को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। स्मार्त तथा वैष्णव दोनों ही साधक इसी दिन 10 जनवरी को पूजा पाठ कर 11 जनवरी को व्रत पारण कर सकते हैं। इस एकादशी व्रत की पारणा का समय प्रातः 7:14 से प्रातः 8:22 तक उपयुक्त है। इस समय जल इत्यादि लेकर व्रत की पारणा कर सकते हैं। आइए अब जानेंगे पूजा विधि। सर्वप्रथम एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन से द्वादशी पर्यंत सुगंधित द्रव्य का सेवन, पान खाना, पुष्पादि श्रृंगार वस्तुओं को धारण करना, तामसिक भोजन का परित्याग, संभोग इत्यादि कर्म का परित्याग करना आवश्यक है। कहा गया है, कांस्यम मांसम सुराम शौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च दिवा स्वापम च मैथुनम तिलपिष्टम मसूरम च दशम्या दिशु वर्जयेत। अर्थात एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को कांस्य पात्र में भोजन, मांस, मदिरा, मसूर, चने की दाल, कोदो का साग, फालतू की बातें, तेल खाना और लगाना, दिन में सोना, प्रवास अर्थात अकारण दूसरी जगह रहना, व्यायाम, मैथुन इत्यादि कर्म दशमी के दिन से ही त्याग देने चाहिए। तदनंतर एकादशी को प्रातः भगवत चिंतन करते हुए स्नानादि नित्य कृत्य से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूर्वाभिमुख आसन ग्रहण करें। चौकी पर सुंदर स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाकर दीपक प्रज्वलित करें। गंगा जल से चारों ओर अपना तथा समस्त पूजा सामग्री का प्रोक्षण करें। फिर पुष्प लेकर गणेश, जगदम्बा, सूर्य, शिव
नारायण भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को अर्पित कर दे। भगवान विष्णु की प्रतिमा को चौकी पर विराजित करें। उसके अभाव में चावलों के ऊपर श्रीफल में स्वर्ण प्रतिमा रख उसमें नमो नारायणाय अथवा नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से पाद्य अर्घ्य पंचामृत वस्त्र गंध पुष्पमाला आदि सहित षोडशोपचार पूजन करें। इसी मंत्र का यथाशक्ति तुलसी माला से जप करें। भगवान को भोग लगाएं, आरती प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम कर क्षमा याचना करें। यदि सामर्थ्य हो अन्न भोजन का पूर्णतया परित्याग करें। फलाहार लेकर शरीर रक्षा करें। द्वादशी तिथि में व्रत की पारणा करें। आइए अब जानते हैं पौष शुक्ल एकादशी व्रत कथा को। युधिष्ठिरोवाच कथिता वै त्वया कृष्ण सफलैकादशी शुभा कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्य या भवेत्। पौष पुत्रदा एकादशी कथा भविष्य पुराणोक्त है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा करके पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा सुनाई। अब पौष शुक्ल एकादशी की कथा और विधि को सुनाइए। उसका नाम और विधि क्या है, कौन से देवता का उसमें पूजन होता है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के करने से आप किस प्रकार प्रसन्न हुए थे। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है संसार के कल्याण के लिए, उसे और उसकी विधि को मैं आपसे कहता हूँ। हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली है, जिसके अधिष्ठाता देव कामना को पूरी करने वाले सिद्धिदायक भगवान नारायण हैं। कहा गया है, पुत्र देति च नामनासो सर्व पाप हरावरा नारायणोधिदेवो म्याह कामदः सिद्धिदायकः विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम करोत्यशो शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथाम पापहराम पराम। इस चराचर जगत में इस पुत्रदा एकादशी से उत्तम कोई और साधन नहीं है। यह एकादशी विद्या, यश और लक्ष्मीवान बनाती है। हे राजन, इसकी पापापहारिणी कथा को सुनिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। प्राचीन काल में इस भारत भूमि के भद्रावतीपुरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा थे। उनकी सैब्या नामक प्रसिद्ध रानी थी। उनकी कोई संतान न थी। पुत्रहीन राजा ने अपना बहुत समय पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों प्रयास में व्यतीत कर लिया। इस कष्ट से दोनों राजा रानी बड़े ही दुखी हुए, क्योंकि संतान न होने से पितृगण भी उनके हाथ का श्राद्ध तर्पण इत्यादि ग्रहण नहीं करते थे। पितृगण सोचते थे, इस राजा के बाद हमें कौन तृप्त करेगा। यह देखकर दोनों राजा और रानी रात दिन इसी चिंता से दुखी रहने लगे। राजा सुकेतुमान को बंधु मित्र मंत्री हाथी घोड़े आदि किन्हीं भी वस्तुओं की इच्छा नहीं होती थी। तब राजा सुकेतुमान के मन में बड़ी निराशा उत्पन्न हुई और विचार करने लगे, पुत्रहीन मनुष्य के जन्म ग्रहण का कोई फल नहीं है तथा उसका घर भी शून्य है। राजा सोचने लगे कि मेरा कोई भी पुण्य नहीं जिससे मैं पुत्र सुख प्राप्त कर सकूं। राजा कहने लगे, किम करोमि क्व गच्छामि सुतः प्राप्ति कथम भवेत्। न राष्ट्रे न पुरे सौख्यम लेभे राजा सुकेतुमान। पुत्रहीनता का दुख राजा को बड़ा कष्ट प्रदान करने लगा। कष्ट इतना हुआ कि अपना आत्मघात करने की दुर्बुद्धि राजा को सूझी, परंतु आत्मघात करने में उन्हें अपनी ही दुर्गति दिखी। कहा गया है, ततश्चात्म विनाशम वा विचार्याथ सुकेतुमान आत्मघाते दुर्गतिम च चिंतयित्वा तदा नृपः। तब अपने शरीर को दुर्बल तथा पुत्रहीन देखकर फिर अपनी बुद्धि से अपने ही हित का राजा विचार करने लगा। तब कहा गया है, अश्वारूढ़स्ततो राजा जगाम गहनम वनम पुरोहितादयः सर्वे न जानन्ति गतम नृपम। अर्थात तदनंतर एक दिन राजा सुकेतुमान एक घोड़े पर चढ़कर एक निर्जन वन में चले गए। इस बात की खबर उनके किसी मंत्री पुरोहित आदि को भी ना हुई। तब राजा सुकेतुमान जंगल जिसमें कि वन्य पशु भरे पड़े थे, उन जंगली जानवरों को तथा इनके अतिरिक्त जंगली वृक्षों को देखते हुए आगे बढ़ने लगे।
इस प्रकार राजा सुकेतुमान ने अनेकों वृक्षों तथा जंगली पशु पक्षियों को देखा। इस प्रकार यह सब देखते हुए राजा वन में घूमने लगे। राजा मध्याह्न तक इसी तरह वन को देखते रहे। इस प्रकार इधर उधर घूमते फिरते राजा को भूख और प्यास सताने लगी और राजा भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। वह भूख प्यास ऐसी लगी कि राजा का कंठ सूख गया। ऐसी दशा में राजा सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मुझे भगवान ने पुत्र सुख से वंचित कर दिया। तब राजा सोचने लगे, मैंने यज्ञ और पूजा से देवता संतुष्ट किए थे, उसी प्रकार ब्राह्मण भी मिष्टान और दक्षिणा से प्रसन्न किए थे और प्रजा का भी पुत्र की तरह पालन किया था, तो फिर मुझे इतना भारी दुख क्यों मिला। यह चिंता करते हुए राजा वन में और आगे चलने लगे। तब राजा ने अपने सुकृत के प्रभाव से एक सुंदर सरोवर को देखा। वह सरोवर इतना सुंदर था कि उसमें कमल एवं कमलिनियां सुशोभित हो रही थी। अनेकों जलचर जीवों से व्याप्त वह सरोवर था। तब राजा ने उस सरोवर के पास ही बहुत से ऋषियों से युक्त एक आश्रम को देखा। यह देखते ही राजा का दाहिना नेत्र तथा दायां हाथ फड़कने लगा। यह शुभ शकुन को देख करके राजा का हृदय प्रसन्न हो गया। तब राजा सरोवर के पास उस किनारे पर पहुंचे जहां सकल मुनिजन गायत्री जप कर रहे थे। तब राजा ने घोड़े से उतरकर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उन सब प्रशस्त व्रत वाले मुनियों के चरणों में अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार मुनियों का दर्शन पाकर वह राजा सुकेतुमान बड़ा प्रसन्न हुआ और मुनि लोग भी राजा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। बोले, हे राजन, हम प्रसन्न हैं, जो तेरे मन में हो अब वह मांग ले। यह सुन राजा ने कहा, हे तपस्वी जनों, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए एकत्रित हैं? तब मुनियों ने उत्तर दिया, विश्वे देवा वयम राजन स्नानार्थम यह चागताः माघो निकट मायात एतस्माद् पंचमेहनि अद्य एकादशी राजन पुत्रदा नाम नामतः पुत्रम ददात्यशौ शुक्ला पुत्रदा पुत्रमिच्छता। अर्थात राजन, हम लोग विश्व देवा हैं, हम लोग स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। माघ मास निकट आ गया है और आज से ठीक 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। यह शुक्ला एकादशी पुत्र की इच्छा करने वाले लोगों को पुत्र प्रदान करती है। तब राजा सुकेतुमान ने कहा, ममापि यत्नो मुनयः सुतस्योत्पादने महान यदि तुष्टा भवन्तो में पुत्रो वै दीयताम शुभः। अर्थात, हे महाराज, मैंने भी पुत्र उत्पन्न करने के लिए महान प्रयत्न किए, लेकिन मुझे पुत्र नहीं प्राप्त हो पाया। हे मुनिराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र दे दीजिए। मुनि बोले, अस्मिन्नेव दिने राजन पुत्रदा नाम वर्तते एकादशी तिथि ख्याता क्रियताम व्रतमुत्तमम। अर्थात, हे राजन, आज ही पुत्रदा एकादशी है, इस व्रत को ग्रहण करो। निश्चित ही तुम्हारे घर में उत्तम व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से तथा हमारे आशीर्वाद से अवश्य पुत्र उत्पन्न होगा। कहा गया है, आशीर्वादेन चास्माकं केशवस्य प्रसादतः अवश्यम तव राजेंद्र पुत्र प्राप्तिर भविष्यति। यह सुन राजा ने उनके वचनों के अनुरूप व्रत ग्रहण किया तथा द्वादशी के दिन राजा ने व्रत पारणा की। इसके बाद मुनियों को प्रणाम करके राजा सुकेतुमान घर लौट गए। तब कहा गया है, आजगाम गृहम राजा राज्ञी गर्भम समादधे मुनि नाम वचने नैव पुत्रदायाः प्रसादतः। भगवत कृपा से रानी शैव्या गर्भवती हो गई। उस राजा के घर में मुनियों के वचन से और पुत्रदा नाम के एकादशी की कृपा से बड़ा तेजस्वी पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने पितृगणों का संतोष कर प्रजा की पालना की। इसलिए ही हे राजन, यह पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने तुम्हारे सामने हे युधिष्ठिर लोकहित की कामना से इस पुत्रदा नाम की एकादशी कथा का वर्णन किया है। जो मनुष्य पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत करते हैं वह इस लोक में पुत्र पाकर अंत में स्वर्गगामी होते हैं। कहा गया है, एतद् व्रतम तु ये मर्त्याः कुर्वन्ति पुत्रदाभिधम पुत्रम प्राप्येह लोके तु मृतास्ते स्वर्गगामिनः पठनात् श्रवणात् राजन अश्वमेध फलम लभेत। हे राजन, यह कथा
पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति कराने वाला तथा प्राप्त पुत्रों की सुख समृद्धि बढ़ाने वाला है। यह भविष्योत्तर पुराण में कही गई पौष शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी के व्रत का महात्म्य पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत विषयक भाग आप सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए हितकर होगा। ऐसे ही धर्म एवं अध्यात्म से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहें। नए हो तो हमारे चैनल विवेक चिंतन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल विवेक चिंतन से। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्ण।